दिल्ली के बाद अब सभी की निगाहें बिहार के विधानसभा चुनाव पर लग गई हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही है, तो केंद्र की मोदी सरकार जेडीयू की बैसाखी पर टिकी है। इस तरह बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे की सियासत के लिए जरूरी और मजबूरी भी बने हुए हैं। दोनों के बीच एक ओर शह मात का खेल जारी है, तो दूसरी ओर एक दूसरे के संग बने रहने का भरोसा भी बार बार दिलाया जा रहा है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने पैंतरेबाजी कर मोदी शाह को फिर एक बड़ा झटका दे दिया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बिहार की सत्ता की धुरी बने नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि अब वो एनडीए के साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के दूसरे नेता भी इस बात को दोहरा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों ने आरजेडी पर आक्रामक रुख भी अपना रखा है। वहीं बीजेपी के नेता लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं और उन्हीं की अगुवाई में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इस तरह बिहार से लेकर दिल्ली तक के बीजेपी नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आने पर नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार क्यों एक दूसरे को आश्वस्त करने और बार बार भरोसा दिलाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को आश्वस्त करने में जुटे हैं, तो बीजेपी भी उन पर भरोसा बनाए रखने की कवायद में जुटी हुई है। बीजेपी सहित एनडीए में शामिल सभी घटक दलों ने खुले तौर पर कह दिया है कि बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद ही कयास लगने लगे थे कि बिहार में एनडीए का चेहरा कौन होगा। महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही अमित शाह ने कहा था कि बिहार में अगला चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, इसका फैसला बीजेपी और जेडीयू की बैठक में लिया जाएगा। और इसके बाद जेडीयू के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था और साफ कहा था कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। बता दें कि जेडीयू के सियासी तेवर को देखते हुए बीजेपी ने अपने सियासी स्टैंड को बदला। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी मीटिंग फरीदाबाद में हुई थी, जिसमें बीजेपी की तरफ से इस संबंध में बयान जारी कर कहा गया कि नीतीश की अगुवाई में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बता दें कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता तो खुले तौर पर कहते हुए घूम रहे हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम चेहरा होंगे, चाहे किसी भी पार्टी की कितनी भी सीटें आए, नीतीश ही सीएम होंगे। इसके अलावा बीजेपी जेडीयू गठबंधन में किसी तरह का कोई भी मतभेद नहीं है, लेकिन समय समय पर ये मतभेद सामने आता रहता है। सीट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तक सब कुछ पूर्व निर्धारित फार्मूले के तहत ही चलेगा, लेकिन फिलहाल अब भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर सवाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही उठ रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव तक सत्ता की बागडोर एकनाथ शिंदे के हाथों में रही थी, लेकिन नतीजे आने के बाद सत्ता का समीकरण बदल गया। बीजेपी ने सीएम पद किसी सहयोगी दल को देने के बजाय अपने पास रखा। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के सीएम और पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम बनने के बाद महाराष्ट्र और बिहार की तुलना होने लगी और इसके बाद ही आरजेडी के साथ ही इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी नीतीश कुमार को अब सीएम नहीं बनाएगी। शिवसेना यूबीटी के विधायक और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बयान दिया था कि जो हमारे साथ हुआ वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है और उनकी भी सीट चली जाएगी और बीजेपी सत्ता प्राप्त कर लेगी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी का यही सपना है कि हर रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए और खत्म किया जाए। बता दें कि इसके बाद से बिहार में नीतीश कुमार के सियासी पाला बदलने के कयास जोर पकड़ने लगे, लेकिन इसके साथ ही जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के साथ रहने का भरोसा भी देते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की सियासत में जेडीयू और बीजेपी का साथ बने रहना एक दूसरे की मजबूरी है, तो एक दूसरे के लिए जरूरी भी है। बीजेपी किसी भी सूरत में नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ना चाहती। बता दें कि 2015 में अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी अपनी सियासी था बिहार नाप चुकी है और बीजेपी को पता है कि वो अकेले चुनाव लड़कर सूबे की सत्ता हासिल नहीं कर सकती है। सत्ता में अगर बने रहना है तो उसके लिए नीतीश कुमार का साथ होना जरूरी है, क्योंकि नीतीश के सिवा कोई दूसरा दल नहीं है जिसके साथ मिलकर वो सरकार बना ले। आरजेडी और कांग्रेस के संग बीजेपी की दोस्ती नामुमकिन सी है। ऐसे में नीतीश कुमार ही ऐसे हैं कि जिनके साथ मिलकर सत्ता में बने रहने का सपना बीजेपी का पूरा हो सकता है। बता दें कि बीजेपी ने बिहार में जेडीयू के साथ रहकर सत्ता का स्वाद चखा है और इसके अलावा नीतीश कुमार अगर एनडीए से बाहर होते हैं तो उसका असर केंद्र की मोदी सरकार पर भी सीधा पड़ेगा।
जेडीयू के 12 सांसद हैं जिनका समर्थन वापस लेने पर मोदी सरकार डगमगा सकती है। और इसके अलावा नीतीश कुमार के साथ रहते हुए अति पिछड़े वर्ग के वोट को लेना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। वहीं एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार ने सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बता दें कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख 20 फरवरी तय की गई है। यह आयोजन 8 फरवरी को चुनाव परिणाम घोषित होने के 12 दिन बाद होगा। बता दें कि समारोह के दौरान भाजपा विधायक दल का नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री का पदभार भी ग्रहण करेगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं और एनडीए नेताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। समारोह के बाद एनडीए के मुख्यमंत्री और नेताओं के लिए सामूहिक रात्रि भोज की योजना भी बनाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे सीएम नीतीश की 20 और 21 फरवरी को प्रगति यात्रा बताई जा रही है। हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इस समारोह में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। बता दें कि जेडीयू ने जानकारी दी है कि उसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह इसमें शामिल होंगे, लेकिन नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं होंगे। जानकारी मिल रही है कुछ मुख्यमंत्री बजट की कमी और अपने राज्यों में विधानसभा सत्र के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं और इन अनुपस्थितियों के बारे में भाजपा को पहले से ही जानकारी दे दी गई है। बता दें कि सियासी गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है कि प्रगति यात्रा बहाना है या फिर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, क्योंकि अमित शाह के बयान के बाद से नीतीश कुमार बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पहले जिस तरह से वो घर में जोशी के साथ बीजेपी नेताओं से मिलते थे, अब वो कन्नी काटते हुए नजर आते हैं। ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली के निमंत्रण को नीतीश ने साफ ठुकराकर ये साफ मैसेज दे दिया है कि अभी उनकी नाराजगी कम नहीं हुई है और इसलिए वो बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। वहीं उनके न जाने को राजनीतिक जानकार उनकी नाराजगी करार दे रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार की नाराजगी और कहां तक जाती है और इस नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को कितना उठाना पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।